हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है थर्सडे, मेरा आज फास्ट है थर्सडे का। मैं फास्ट रखती हूँ थर्सडे का। आप लोग भी रखना, अच्छा होता है थर्सडे का फास्ट। अपने घर परिवार सब के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये साहब अब तक सो रहे हैं। हस्बैंड चले गए अपनी शॉप पे। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ अपनी पूजा और फिर जाऊँगी मंदिर। अब आज आपको मैं अपना मंदिर भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। आप मेरे साथ देखना। चलो आज देखते हैं कि फास्ट वाला डे कैसा रहता है। फिर मैंने निकाली अपनी ड्रेस येलो कलर की। आज के दिन येलो ड्रेस पहनते हैं इस व्रत में। और फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। देखिए कान्हा जी भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये मेरे दूसरे कान्हा जी बैठे हैं, ये दुकान पे रहते हैं। ये अब आए हुए थे, इनके कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। अब मैं यहाँ पे अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ इस व्रत में। फिर मैं इसमें यहाँ पे वो भी करती हूँ, अपनी कहानी भी पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं कहानी पढ़ूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी। पहले मैं कहानी पढ़ रही हूँ, आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और कहानी पढ़ने के बाद फिर मंदिर चलेंगे। मंदिर भी दिखाऊंगी आज आपको कैसा लगता है। फिर उसके बाद मैंने कर ली अपनी आरती। और आरती करने के बाद अब चली मैं आपको अपनी थाली दिखाने के लिए। ये रही मेरी थाली, ये सामान लेके जाते हैं। अगर आपको पूरा पूछना है डिटेल में कि कैसे व्रत रखते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। अब मैं चली मंदिर। और मंदिर जा रही हूँ मैं बृहस्पति देव भगवान की पूजा करने के लिए। इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा होती है और केले के पेड़ का पूजन होता है। अब यहाँ पे आ गए हम फाटक पे। फाटक पड़ता है रास्ते में और ऐसा कभी नहीं होता है फाटक बंद ना मिले हमें। अब हम पहुँच गए अपने जहाँ पे हमें जाना था। अब मैं देखो हवा इतनी तेज़ चल रही है, दीपक भी मेरा बहुत देर में जलेगा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और अब यहाँ पे हम केले के पेड़ का पूजन करेंगे। आपने देखना हम कैसे कैसे करूँगी। हल्दी से और चने की दाल और गुड़ से ये करते हैं। और जो ये मैंने जल दिया है इसमें भी मैं गुड़ और हल्दी डाल के लाती हूँ, घर से ही चने की दाल डाल के लाती हूँ। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। उसके बाद मैं बृहस्पति देव भगवान की आरती करूँगी यहीं पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे कथा तो हो नहीं पाती, इतनी देर तक पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको पता है हाउसवाइफ के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ आरती करती हूँ। कथा मैं घर से ही पढ़ के आती हूँ। अब मैं चल दी अंदर। मैंने सोचा अपना शिव जी भगवान को भी एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। इतने में ही मुझे दिख गई मेरी नंद। अब मैंने सोचा वो आ गई तो चलो उनको लेके साथ में ही मंदिर चलते हैं दोनों के दोनों। अब देखना वो हमें दिखाई दे गई है। अब चल दिए हम दोनों अंदर मंदिर में। मंदिर में काम चल रहा है। ये देखो काली माँ के दर्शन कर लो। काम चल रहा था मंदिर में। मंदिर हमारा बहुत सुंदर बना हुआ है। अब वो इसमें रिपेयरिंग हो रही है कुछ। अब देखना आगे आने वाले टाइम में कितना सुंदर बन जाएगा। आरुष भी मेरे साथ आया था। अब हम दोनों नंद भाभी आगे घर गप्पे लड़ाते हुए। देखो कितना पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद मैंने पिया एक गिलास पानी। अब दीदी का और मेरा दोनों का ही फास्ट था। अब मैंने बनाई चाय और घी में मखाने रोस्ट कर लिए। अब पहले कान्हा जी को भोग लगाया, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं को भोग लगाना होता है। अब मैं और दीदी दोनों बैठ गए थे खाने के लिए। इधर हमारी पड़ोस की एक भाभी भी बैठी हुई थी, पर वो थोड़ा कैमरा में शाय फील कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कैमरे में नहीं लिया। मम्मी भी बैठी थी साथ में। मैं और दीदी दोनों आ गए। हमने अपने व्रत को एंजॉय करते हुए अपने चाय मखाने लिए। और ये जो आपको व्लॉग में दिखाई दे रही है मेरी सबसे बड़ी नंद है। ये सबसे बड़ी है। और ये आपको पहली बार ही दिखाई दी होंगी आज व्लॉग में। ये हमारे घर के पास ही रहती है, ज़्यादा दूरी पे नहीं रहती। और हमने पी चाय और अब लगा दी मैंने चक्की, क्योंकि बताओ घर का काम तो ज़्यादा ज़रूरी है भैया। अनाज नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएंगे, आटा भी तो चाहिए। अब चक्की लगा के मैं चल पड़ी दीदी को छोड़ने के लिए। दीदी बोली मुझे मेरे घर छोड़ के आ, तो मैं चल दी उनको छोड़ने के लिए कि आज मैं चलो स्कूटी पे ही आपको छोड़ के आती हूँ। और अब मैं उनके घर से भी निकल गई यहाँ गाँव से फटाफट। और आ गई अपने घर। आके देखा तो आटा सारा पिस गया था। अब टाइम आ गया था चक्की को साफ़ करने का। साफ़ करने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा ही है, हमें प्योर भी तो मिलता है। क्योंकि चक्की पे देते हैं तो वो लोग गेहूँ बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं। देखो साफ़ होके कैसी लग रही है। एक महीने में एक बारी चक्की लगती है और एक बारी मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है डीपली। ये सब मुझे ही करना पड़ता है घर में, क्योंकि और किसी में नहीं है इतनी ताकत जो इस चक्की को कर सके साफ़। ये तो काम है मेरा यार, मुझे ही करना पड़ता है। अब टाइम हो गया था मेरा व्रत खोलने का। मैंने बनाए अपने लिए पराठे और चाय। ये व्रत मीठे से ही खोलना होता है, मीठा ही खाना पड़ता है। और मैं बूरा वगैरह कम खाती हूँ, मैं खा नहीं पाती, इसलिए मैं अपना चाय से सिंपल पराठे खा लेती हूँ बिना नमक वाले। अब मैंने बनाई अपने लिए कड़क चाय, खदकती हुई मस्त वाली। अब करी पूजा
पूजा करने के बाद भगवान जी से करी अपनी बातचीत। दिन भर में जो मैंने गलती करी है उनके लिए मुझे माफ़ी करना, किसी के लिए चुगली करी हो तो वो भी माफ़ करना। अब भगवान जी भी खुश और मैं भी खुश, और मैं चलती अब इनका भोग लगाने के लिए। पहले खिलाऊंगी इन्हें और फिर खाऊंगी अपने आप। अब देखा तो बाहर हो रहा था मौसम बड़ा अच्छा, इतना आंधी तूफान वाला, बारिश वाला। अब सबके लिए बना दिया मैंने खाना, क्योंकि मैंने तो खाया था फीका, ये सब खाते नमक का। अब कुल्फ़ी एंजॉय करते हुए अब हम कर देंगे व्लॉग का यहीं पे एंड। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये हमेशा पड़ा रहता है, बस ये बाय करता है, इसको देखो। बाय।